दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आया हूं एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रोहे का 3 वे थर्मिस्टर डाइवर्टर के साथ में ये कनेक्शन ट्यूब आया है, इसको फिट करके बताऊंगा। और इसमें खाली डाइवर्टर फिट नहीं होगा, इसके साथ में बॉडी जेट आएगा। 3 ओपन बॉडी जेट का इसमें पॉइंट मैं करने वाला हूँ। ये आप देख लीजिए, ये बहुत मगज मारे वाला चीज़ है। ये कनेक्शन ट्यूब, इसमें एक इनलेट रहता है और 2 आउटलेट रहता है, और इसको फिट करने का सही तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सभी पॉइंट मेजरमेंट्स के साथ में एकदम डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें स्किप करने लायक कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3/4 हाफ का जो ब्रास एमवीटी है उसमें मैं टेप लगा रहा हूँ। यहाँ पे इसका ये आज जो मैं बात कर रहा था कनेक्शन ट्यूब, इसमें एक दिक्कत आता है। जैसे 2 एमवीटी चढ़ता है तो ये चढ़ता नहीं है, क्योंकि बहुत नज़दीक इसका 2 पॉइंट का गैप है। तो इसको चढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एमवीटी का ब्रास का जो घाट है थोड़ा आपको घिसना पड़ेगा, तभी ये फिट हो पाएगा। ये आप देख सकते हो। तो क्या ये एक बार फिट हो जाएगा तो ये बहुत बेहतरीन फिटिंग होगा। अब यहाँ पे ये सब मैं टेम्पलेट लगा लिया हूँ मैं बहुत ही अच्छे से। इसका टोटल 5 एमवीटी लगेगा यहाँ पे इस डाइवर्टर में, 2 इनलेट में और 3 आउटलेट में। तो अच्छे से टाइट कर देता हूँ, हल्का सॉल्वेंट सीमेंट देकर सीपीवीसी का। और पूरा काम जो होगा सीपीवीसी का पाइप में होगा यहाँ पे, क्योंकि ये थर्मिस्टर डाइवर्टर है इसलिए। तो देख लीजिए, सभी में अच्छे से मैं हल्का सॉल्वेंट सीमेंट लगाकर इसको टाइट कर दूंगा, सभी इनलेट और आउटलेट को। और उसके बाद में ये जो कनेक्शन ट्यूब है इसको मैं एमवीटी से अच्छे से टाइट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, घीसी कंप्लीट है। जो थोड़ा बहुत घीसी है उसको झाड़कर सबसे पहले मैं ग्रोहे का थर्मोस्टेट को बिठा देता हूँ। मेजरमेंट के हिसाब से मैं घीसी तो सबसे पहले मारा हूँ। इसका हाइट मेजरमेंट देखकर आप साइड वाल से आप देख लीजिए, यहाँ पे 25.25 इसका सेंटर रहेगा। और नीचे से यहाँ पे जो फ्लोरिंग का टॉप लेवल है उससे 40 इंच इसका हाइट। तो अब मैं इसको नाप लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे एल्बो 45 से मैं कनेक्शन करने वाला हूँ, ताकि वहाँ पे ज़्यादा 500 बार ना लगे, बहुत सारा ओवरटेक होने वाला है। तो इसको मैं अंदर घीसे के अंदर इसका घुसा के ले रहा हूँ, 2 इनलेट को, गर्म और ठंडा का। तो देख लीजिए, सॉल्वेंट लगाने के बाद मैं इसको घुमाकर इसको सीधा कर दूंगा एल्बो 45 का एंगल को। और उसके बाद मैं यहाँ पे जितना बड़ा टुकड़ा आता है घीसी के हिसाब से, जरी के हिसाब से, इसको मैं नाप लेता हूँ। और इसको काट कर एल्बो 45 से इधर भी एल्बो 45 लगेगा और वहाँ पे भी एल्बो 45 लगेगा। तो ये क्या है, ये घीसी के अंदर चला जाएगा जितना मिनिमम मिक्सम उसके हिसाब से। अब इसको मैं नाप लेता हूँ, जितना बड़ा टुकड़ा आता है सीधा कर टुकड़ा लगाकर। तो एल्बो 45 से भी अगर आप काम करते हो तो आपको टुकड़ा देखकर, आपको सीधा देखकर सभी मेजरमेंट करना है। अब यहाँ पे इसको लगाने के बाद मैं डाइवर्टर का देख लीजिए, कोल्ड वाटर का जो कनेक्शन है ठंडा पानी का, इसको कर चुका हूँ और डाइवर्टर को सीधा रखा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हॉट वाटर का जो कनेक्शन है इनलेट का, इसको भी मैं नाप लेता हूँ। एल्बो 45 से सेम होगा 2 इनलेट का कनेक्शन। तो काटने के बाद, नापने के बाद मैं काट चुका हूँ टुकड़ा। उसके बाद मैं इसको पाइप में और फिटिंग्स में अच्छे से सॉल्वेंट सीमेंट लगाकर पुश कर दिया हूँ और इसको सीधा कर दिया हूँ एंगल देखकर टुकड़ा के साथ में। तो घीसी के साथ में आपको प्लेन टुकड़ा ऐसे सैंपल में लगाकर देखना है, इसका एल्बो का एंगल देखने के लिए सही से। तो क्या है, परफेक्ट काम होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें भी सेम टुकड़ा लगेगा दोनों, क्योंकि घीसी लेवल था मेरा यहाँ पे जरी जो है। तो इसको मैं घुसा कर इसको सीधा कर देता हूँ और जितना बड़ा टुकड़ा आता है उसको मैं नाप लेता हूँ। ये आप देख लीजिए, 9.5 इंच का टुकड़ा आ रहा था, इसको मैं काट कर पाइप में और फिटिंग्स में अच्छे से सॉल्यूशन लगाकर पुश कर दूंगा। और पुश करने के बाद में आपको टुकड़ा जो है उसको आपको अच्छे से घुमाना है थोड़ा, ताकि अगर सॉल्वेंट सीमेंट कहीं नहीं लगता है तो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं पुश कर चुका हूँ। पुश करने के बाद मैं इसका सीधा देख लिया हूँ, तो इनलेट का कनेक्शन हो गया है ठंडा और गर्म पानी का नीचे से। अब यहाँ पे मैं घीसी का नाप निकाल लेता हूँ। जो कंसील है, कंसील का सेंटर टू सेंटर, ये बॉडी एट का जो यहाँ पे सर्कल बनेगा उसके हिसाब से। और ऊपर से भी मैं देख लेता हूँ कितना आएगा। ये 30 इंच आएगा सेंटर टू सेंटर, और वहाँ पे 16 इंच का गैप आएगा। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सभी जो है दोस्तों बाहर फिट करूँगा, तो परफेक्ट फिट होगा, क्योंकि सब ब्रास टी से मैं करने वाला हूँ। अब देख लीजिए, लॉन्ग बेंड के साथ में यहाँ पे इसको मैं सीधा करके देख चुका हूँ। सेंटर 16 इंच के हिसाब से अब जितना बड़ा टुकड़ा आता है उसको मैं काट लूँगा। तो ये सबसे अच्छा रहता है। इसमें क्या है, आपका कोई टेढ़ा नहीं आएगा और आपको जल्दी भी होगा। अगर आप एक बार सही से मेजरमेंट करके ऐसे काम करोगे तो आपको प्लेन जहाँ पे टाइल्स या पत्थर लगाया हुआ है वहाँ पे जाकर इसको फिट कर लेना है।
तो अब यहाँ पे जो टुकड़ा आया था सेंटर टू सेंटर देखने के बाद में इसको मैं काट कर जो लॉन्ग बेंड है उसमें अच्छे से लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो बॉडी एट का जो पॉइंट है ऊपर घिसी के हिसाब से 8 इंच सेंटर करके मैं नाप लेता हूँ। वहाँ पे उसी हिसाब से जो जेरी है वो कटिंग हो चुका था, तो आपको वो उसी हिसाब से करना है। आपका जो हाइट मेजरमेंट देखकर तभी आपको इस टाइप से मेजरमेंट निकालना है घिसी देखकर। तो 8 इंच सेंटर निकलने के बाद में जितना बड़ा टुकड़ा आता है दोनों सेम टुकड़ा आएगा, ऊपर 2 बॉडी एट का पॉइंट आएगा, तो 4.5 इंच का टुकड़ा आता है। मैं इसमें ब्राश टी लगा लेता हूँ और ब्राश टी लगाने के बाद में इसको अच्छे से पत्थर में बिठाकर लॉन्ग बेंड में पुश करके सीधा देख लूँगा। ये आप देख लीजिए, इस टाइप से अगर आप सीधा देखोगे तो क्या है बिल्कुल परफेक्ट होगा, ज़रा से भी टेढ़ा नहीं होगा। खास करके अगर आप डायरेक्ट ब्राश टी में काम करते हो तो इस टाइप से आपको बिठा कर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि लॉन्ग बेंड में काम हो रहा था, अब मैं टुकड़ा में यहाँ पे एक टी मुझे पुश करना पड़ेगा इसका इनलेट के लिए। तो मैं इसका भी सेंटर 8 इंच सेंटर पकड़ कर टी को सही से सीधा देखकर इसको मैं काट कर निकाल देता हूँ। जो टुकड़ा बचता है अब यहाँ पे जो टी है इसको मैं सीधा देखकर पुश कर दूंगा। ये इस टाइप से रहेगा टी कंथील के अंदर। तो इसमें मैं पाइप में और फिटिंग्स में अच्छे से सॉल्यूशन लगा कर इसको सीधा कर लूँगा। ये देख लीजिए परफेक्टली ये फिट हो चुका है ऊपर का जो पूरा पोर्सन है, और सेंटर 16 इंच में इसका गैप रखा हूँ बॉडी एट का। अब ये नीचे भी एक ब्राश टी डायरेक्ट आएगा इसमें, और टोटल 3 जो पॉइंट आएगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। अब इसको भी मैं उस हिसाब से सीधा देखकर यहाँ पे जो 16 इंच गैप होता है उसका टी को पकड़कर मैं नाप कर काट कर यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ। तो इसका बैंड को मैं सीधा कर लूँगा कुछ इस टाइप से। ये आप देख लीजिए परफेक्टली हो गया है। अब यहाँ पे मैं पाइप को सेंटर टू सेंटर 30 इंच पकड़ने के बाद में जो भी टुकड़ा आता है ब्रास्टिक के साथ में यहाँ पे 18 इंच का टुकड़ा आता है, तो 2 टुकड़ा सेम आएगा। जो भी आप एक मेजरमेंट निकालोगे तो सेम टुकड़ा आपको अच्छे से समान भाग से काट लेना है, तो आपको दूसरा का मेजरमेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं पुश कर दिया हूँ। अब यहाँ पे ये वाला भाग भी मैं, ये नीचे वाला भाग जो है डायरेक्ट ब्रास्टिक में आएगा, तो इसको भी मैं लगा दूंगा। तो ये पूरा सर्कल जो है बनकर रेडी हो जाएगा आपका। बस आपको वहाँ पर जाकर बस पुश कर देना है, इसको जो टी के साथ में कनेक्शन कर देना था। तीन बॉडी एट का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है इसका बॉडी एट का आउटलेट के साथ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शावर का जो पॉइंट है ओवरटेक हो रहा था उसमें पास ओवर लगाकर यहाँ पे निकाल देता हूँ बाहर साइड में। उसके बाद में इसका जो कनेक्शन है इनलेट का इसको मैं करूँगा। ये आप देख लीजिए ऊपर से मैं पुश कर चुका हूँ। अब जितना बड़ा टुकड़ा आता है इसको मैं नाप लेता हूँ। ये 2 इंच का टुकड़ा आ रहा है। अब इसमें मैं एल्बो से इसको सीधा कर लूँगा और इसको पुश कर दूंगा। तो ये लग गया है। शावर के लिए ऊपर आउटलेट जा रहा था तो वहाँ पे पास ओवर लग रहा था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको अच्छे से ऐसे लेवल देखकर जो बीच का टुकड़ा है उसको आपको नाप लेना है, जो कनेक्शन होगा बॉडी एट का आउटलेट के लिए थर्मोस्टेट डाइवर्टर के साथ में। तो जितना बड़ा टुकड़ा था उसको मैं काट कर इसमें पुश कर दिया हूँ। अब इससे कनेक्ट कर लेता हूँ मैं थर्मोस्टेट के साथ में। ये आप देख लीजिए, तो ये पुश हो चुका है और ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके आपका मत बताइएगा इस वीडियो के बारे में। तो शावर का पॉइंट में मैं लगा चुका हूँ वहाँ पे चिली कलर के साथ में, बाद में कनेक्ट हो जाएगा वाला। अब यहाँ पे जो कनेक्शन ट्यूब था इसमें मैं लगा देता हूँ टी पकड़कर। ये जो है दोस्तों बहुत मगजमारी वाला सिस्टम है, आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ये 2-in-1 है, एक इनलेट आकर इसमें कनेक्ट होगा, एरो के हिसाब से आपको करना है। ये बाहर वाला इनलेट है और वहाँ से होकर फिर यहाँ से एक टेलीफोन शावर के लिए पॉइंट जाएगा यहाँ पे। तो इस कनेक्शन ट्यूब की मदद से यहाँ पे 2-in-1 फैसिलिटी हो जाएगा, स्पाउट और टेलीफोन शावर दोनों चलेगा। और ये जो पॉइंट हुआ है ये बिल्कुल डाइवर्टर के सेंटर में रहेगा और साइड वाल से 10 इंच दूर रहेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा, हो सके तो इसका मैं सेकंड पार्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।